नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में जिसका नाम है अवचेतन मन को संचालित करें। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली यंत्र है जिसे सही दिशा देने पर यह आपके जीवन को चमत्कारों से भर सकता है। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और विश्वासों पर आधारित कार्य करता है। इसे सही दिशा में संचालित करने के लिए आपको इसे समझना और इसके साथ तालमेल बैठाना आना चाहिए। हमारा चेतन मन वह हिस्सा होता है जो निर्णय लेता है, यह सोचता है, विश्लेषण करता है और आपकी दिनचर्या की छोटी बड़ी बातों को निर्णय करता है। अवचेतन मन यह आपके विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है। इसका काम आपकी सोच की बीजों को पोषण देना है। अवचेतन मन के पास तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं होती, यह केवल वही मानता है जो आप चेतन मन में इसे बनाते हैं। एक बार एक किसान ने अपने खेत में दो प्रकार के बीज बोए। एक तरफ उसने गेहूं के बीज डाले और दूसरी तरफ जहरीले पौधे के। खेत ने बिना भेदभाव के दोनों बीजों को पोषित किया। दोस्तों, अवचेतन मन भी उसी तरह का काम करता है। यह आपकी सोच चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक उसे पोषण देता है और उसे आपके जीवन का हिस्सा बना देता है। अवचेतन मन का कार्य एक माली की तरह है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह विचार बीज की तरह आपके अवचेतन मन में बो दिया जाता है। अवचेतन मन बिना किसी भेदभाव के इसे पोषण देता है और इसे वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। कल्पना कीजिए कि आप बार बार सोचते हैं, मुझे परीक्षा में असफलता का डर है। आप ये अवचेतन मन में बार बार सोच रहे हैं। आपका अवचेतन मन इस डर को सच मान लेता है और वो परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करता है जो आपकी असफलता की ओर ले जाती है। इसके विपरीत यदि आप सोचें कि मैं परीक्षा में सफल हो रहा हूं तो आपका अवचेतन मन इस विचार को साकार करने में मदद करता है। अवचेतन मन का सिद्धांत पहला, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी सोच को असली जीवन में बदलता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हैं तो आपका अवचेतन मन सफलता के अवसर पैदा करता है। अगर आप मानते हैं कि जीवन कठिन है तो आपका अवचेतन मन आपके लिए कठिनाइयों खड़ी कर देगा। दूसरा, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह हर विचार को वैसा ही मानता है जैसा आप इसे देते हैं। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक सोच और शब्दों का चयन बेहद जरूरी है। भावनाओं का प्रयास, आपकी भावनाएं चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर आप अपने विचारों के साथ मजबूत भावनाएं जोड़ते हैं तो यह अवचेतन मन में गहराई तक जाती है और जल्दी साकार होती है। एक बार एक छोटे कस्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें डॉक्टरों ने बताया कि उनके जीवन केवल कुछ ही महीने बचे हैं। उन्होंने इस चुनौती के रूप में लिया और यह अवचेतन मन को विश्वास दिलाया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने हर दिन अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए। यह अवचेतन मन की ताकत थी जिसने असंभव को संभव बनाया। अवचेतन मन को नियंत्रित करने के उपाय, पहला, सकारात्मक सोच। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक से भरे। जैसे मैं यह नहीं कर सकता की जगह यह कहे कि मैं यह जरूर करूंगा। रोज सुबह उठकर और रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए सकारात्मक वाक्य बोला, जैसे मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। दूसरा, आश्चर्य प्रार्थना, अफर्मेशन प्रेयर। प्रार्थना करते समय विचारों में विश्वास और भावना जोड़ें। अपने अवचेतन मन को यह महसूस कराएं कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। तीसरा, विजुअलाइजेशन, आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता की तरह कल्पना करें। उदाहरण, अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो आंखें बंद करें और खुद को उस घर में चलते, खाते और आराम करते हुए महसूस करें। चौथा, ग्रेटिट्यूड, अपने अवचेतन मन को आभारी बनाएं। जब आप अपने छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपका अवचेतन मन बड़े अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रचनात्मक अभ्यास, पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाएं। अपने दिन का हर अंत यह सोचकर करें कि आपने क्या अच्छा किया, आज मैंने अच्छे विचार रखे, मैं आज और भी बेहतर इंसान बना, मैं कौन हूँ का अभ्यास करें। हर सुबह खुद से पूछे, मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ, मैं कौन से सकारात्मक चीजें अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। इस अध्याय की मुख्य बातें, पहला, आपका अवचेतन मन आपकी सोच और विश्वासों पर आधारित कार्य करता है। दूसरा, इसे संचालित करने के लिए अपने विश्वासों, अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा दें। तीसरा, नियमित अभ्यास और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े मित्र में बदल सकते हैं।
दोस्तों ध्यान रखें कि आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्सा है। इसे संचालित करना सीखें और आपके जीवन में आश्चर्यजनक चमत्कारों से भर जाएगा। याद रखें, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द इसके अगले वीडियो में, जिसका नाम है चेतन और अचेतन मन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।